यहाँ से बनता है ऊपर जाने का रास्ता। लेकिन ये ईंटें इतनी चौड़ी बनी हुई हैं, ये अलग समय के शासनकाल को प्रदर्शित कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को अपनी टीम के साथ में एक बार फिर से ऐसे स्थान पर लेकर आ गया हूं जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना हो। लेकिन यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। मेरे साथ आप लोग इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। आप मेरे पीछे जो ये पूरे का पूरा लाल ईंटों से बना हुआ एक विशाल इमारत को देख पा रहे हैं, एक मकबरे को देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये मकबरा काफ़ी पुराने समय का है और इसके अंदर का जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। उस इतिहास को बताने से पहले मैं आपको इसके बाहर के नज़ारे से थोड़ा सा रूबरू करवा दूं। यहाँ पर हम लोगों को एक कब्र दिखाई दे रही है और इस कब्र के अंदर कुछ बारीकियाँ भी हैं जो हमने आज तक बाकी कब्रों में नहीं देखी हैं। ये देखिए, ईंटों का पैटर्न इस्तेमाल किया गया है और ईंटें यहाँ पर देखिए कितनी चौड़ी इस्तेमाल की गई है। मैं आपको यहाँ की ईंटें दिखाता हूँ। बेसिक तरीके से जो लाखोरी ईंटें होती हैं वो ज़्यादा चौड़ी नहीं होती हैं, लेकिन ये ईंटें इतनी चौड़ी बनी हुई हैं। ये अलग समय के शासनकाल को प्रदर्शित कर रही है। और सबसे जो मेन बात है वो देख सकते हैं, नीचे की तरफ लट्टू वाली शेप बनाई गई होगी, ये चूड़ियाँ बनाई गई होंगी जो आज भी बरकरार है कई वर्षों के बाद में। सामने की तरफ एक बड़ी हमें कब्र दिखाई दे रही है, उसको बाद में रिनोवेट किया गया है। और इसके इस वाले हिस्से में हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर जो ये बनाया गया है इसको देखकर एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते कि ये कब्र है क्या है, क्योंकि ऊपर से कवर्ड नहीं है। अब थोड़ा सा अपनी नज़रों को सामने की तरफ लेकर जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि हम शुरुआत इसके मेन गेट से करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को 4 लेयर वाला गेट का डिज़ाइन दिखाई देगा। और ये जो गेट का डिज़ाइन है ये तकरीबन आज से 600 वर्ष पहले इस्तेमाल में लाया जाता था, जिस समय हमारे भारत के अंदर सैयद और लोधी डायनेस्टी पनप रहे थे, अपना कार्यकाल आगे बढ़ा रहे थे। और इसके राइट और लेफ्ट की तरफ आप लोगों को दीवारों पर कुछ मोर्चे दिखाई देंगे। और मेन बात यह है कि दीवारों के ऊपर ईंटों से ज़्यादा बारीक डिज़ाइन नहीं किया गया है, कम डिज़ाइन है। नीचे की तरफ देखने पर हम लोगों को ये चूना पत्थर दिखाई देंगे, यानी कि बेस इसका चूना पत्थर से बनाया गया होगा। ऊपर इसके अंदर ये सरहद ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से बनता है ऊपर जाने का रास्ता। पता नहीं ये क्या पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है कि बिल्कुल अलग तरीके से ये ईंटें यहाँ लगी हुई हैं। और साइड वाले हिस्से को देखेंगे हम लोग कि कैसा हिस्सा बना हुआ है। देखिए, इस वाले पॉइंट को देखकर तो ऐसा महसूस होता है कि पूरे के ऊपर ऐसी लिपाई की गई होगी। और ये वाली जो लिपाई है वो काफ़ी सारी चीज़ों को मिलाकर की गई है। रिपेयरिंग का काम भी किया गया है। जो नई वाली चमक वाली ये दिख रही है आपको, 2015 में यहाँ पर ASI की टीम आई थी जिसने इसको काफ़ी रिपेयर किया था, इसको बचाने की कोशिश भी की थी। ये इसका एक दूसरे तरफ का गेट है। और हम लोग इसके थोड़े आसपास के नज़ारे को भी देख लेते हैं। कितना बेहतरीन नज़ारा हम लोगों को आसपास की तरफ दिखाई दे रहा है। खेतों का ये पूरे का पूरा हिस्सा बना हुआ है। एक टॉम हम लोगों को इस तरफ दिखाई दे रही है, उसके ऊपर भी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, उसका इतिहास उजागर किया है, समझाया है, उसको भी देखिएगा। थोड़ा इधर भी देखते हैं हम लोग। सामने की तरफ हम लोगों को एक बहुत विशाल इमारत दिखाई दे रही है, उसको भी हमने वीडियो में कैप्चर किया है, उसका भी इतिहास बताने की कोशिश की है हम लोगों ने। अब हम एक बार अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ 3 कब्र बनी हुई हैं, तीनों पे हरे रंग की चद्दर है, यानी कि लोग अपनी मान्यताओं के हिसाब से इसको पूजते हैं। तीनों रिनोवेटेड हैं, अज्ञात है। और दीवारों के अंदर देखते हैं बेहतरीन कलाकृति। कॉर्नर पॉइंट पे देख सकते हैं 3 लेयरिंग यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, कई जगह हमें 7 लेयरिंग दिखा है, कई जगह 2 लेयरिंग होता है, कई जगह 3 लेयरिंग। यही सबसे मेन फ़र्क है। सामने की तरफ जो डिज़ाइन बनाया गया है ये चूना प्लास्टर की मदद से चूना पत्थर के ऊपर उकेरा गया था। हमें एक कॉर्नर पॉइंट पे अल्लाह भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और ज़्यादातर इसका जो चूना पत्थर है वो आज के समय में उतर चुका है।
अपनी नज़रों को थोड़ा और ऊपर की तरफ उठाइए। आप लोगों को इसके ऊपर के डोम की टूटी हुई ईंटें दिखाई देंगी, इमारत दिखाई देंगी, और इस कॉर्नर पॉइंट से आप लोगों को इस डोम की मोटाई का आइडिया भी लग सकता है। ये भी आपको महसूस होगा, पता लगेगा कि वो इसके बीच में क्या क्या इस्तेमाल किया करते थे। पूरे का पूरा जो ये मकबरा है ये एक स्क्वायर फॉर्म में बना है, और इसके इतिहास की यदि हम बातों को उठाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार के ज़्यादातर जो मकबरे हैं वो सैयद डायनेस्टी के अंदर बनने शुरू हुए थे, और उसके बाद में लोधी डायनेस्टी के अंदर ये चले गए थे। वहाँ पर भी ऐसे मकबरे देखने को मिलते हैं। लेकिन जब यहाँ पर ASI की टीम आई थी तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि ये वाला जो मकबरा है वो सैयद और लोधी डायनेस्टी के समय के बीच में ही बना हुआ है। सैयद डायनेस्टी शुरू हुई थी 1414 के समय में सैयद खिजर खां से, और जो लोधी डायनेस्टी थी वो 1526 में जाके ख़त्म हो गई थी इब्राहिम लोधी के शासनकाल में, जब बाबर ने उसको पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ऐतिहासिक होती हैं, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मज़ेदार होती हैं कि जब कभी भी ज्ञानवीर की टीम यहाँ पर पहुँचती है, इन दीवारों को देखती है, दीवारों को हाथ लगाती है, तो ऐसा महसूस होता है कि शायद एक बार फिर से हम उस लम्हे में चले गए हैं जिन लम्हों को वो लोग यहाँ पर रहकर जीते थे। और यही मुहिम हम चाहते हैं कि एक समय के बाद में पूरे भारत में कवर करें। इन इमारतों के पास आने पर हमें उस समय के वास्तुकला का और वास्तुकारों का पता लगता है। आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, आज के समय में हम इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन को हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आजकल के जो कंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50, 100 और 150 साल ही टिके रहते हैं, और उसके बाद में ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, उस चीज़ को विचार कीजिए, अपने जहन में लेकर आइए कि जब वो कारीगर इस इमारत को बना रहे होंगे तो उस समय के बादशाहों ने, उस समय के शासकों ने, उस समय के नवाबों ने, उस समय के राजकुमारों ने इन इमारतों को बनाने से पहले क्या शपथ ली होगी कि हमारे जाने के कितने वर्षों के बाद भी हमारी इमारत जो कि तो लोगों के सामने हमारे इतिहास को सामने लाती रहे, पेश करती रहे। दोस्तों उसी चीज़ के नमूने होते हैं हमारे ये सारे के सारे ऐतिहासिक स्थल, ये सारे के सारे ऐतिहासिक इमारतें। और इन इमारतों के अंदर एक ऐसी जान है जो इनके मृत होने के बाद भी इनके जीवित होने का अंदेशा हमें देती है। दोस्तों इस वीडियो को बनाकर हमें बहुत अच्छा लगा। यदि आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट के सरहंद के खेतों के बीच में ये वाला स्थान बना हुआ है, आप यहाँ आ सकते हैं। अगली वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।